नमस्कार साथियों। पिछले गुरुवार को हमने भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक 1 से 10 तक का गहराई से अध्ययन किया था। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग और संन्यास के बीच के संबंध को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि सच्चा योगी वही है जो निरंतर कर्तव्य का पालन करते हुए फल की आसक्ति से रहित होता है। वह न संन्यास से भागता है और न कर्म से। भगवान ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति सबको संभव से देखता है, जो प्रशंसा और निंदा में समान रहता है, वही सच्चे अर्थों में योगी कहलाता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम अध्याय 6 के श्लोक 11 से 20 तक के भावार्थ और गूढ़ अर्थ को समझेंगे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग की महिमा बताते हैं। वे एकाग्रता, संयमित जीवन शैली और ध्यान की विधि का विस्तार से वर्णन करते हैं। यह भाग हमें सिखाता है कि कैसे संतुलन, संयम, सही आसन और अंतर्मुखता के द्वारा साधक परम शांति को प्राप्त कर सकता है। भगवान ने यह भी बताया कि जब साधक का चित्त आत्मा में ही स्थित हो जाता है और वह सभी इंद्रियों को वश में कर लेता है, तब वह दिव्य आनंद का अनुभव करता है, जो न तो इंद्रियों से प्राप्त होता है, न ही किसी बाहरी वस्तु से। श्लोक 11। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः नात्युच्छ्रितम नातिनीचम चैलाजिनकुशोत्तरम। भावार्थ: योगी को चाहिए कि वह स्वच्छ स्थान पर एक स्थिर आसन बनाकर बैठे। यह आसन बहुत ऊंचा या बहुत नीचा न हो। उस पर सबसे नीचे कुश बिछाए, फिर मृगचर्म, हिरण की खाल और फिर ऊपर एक मुलायम वस्त्र बिछाए। यह आसन ध्यान में स्थिरता लाता है और मन को एकाग्र करने में सहायक होता है। स्पष्टीकरण: यह श्लोक ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान और आसन की बात करता है। स्थान का शुद्ध और शांत होना आवश्यक है। कुश, मृगचर्म और कपड़े की 3 परतों का उद्देश्य शरीर को भूमि की नमी और ऊर्जा असंतुलन से बचाना है। यह प्रतीकात्मक रूप से भी दिखाता है कि साधक को ध्यान में जाने के लिए धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होना चाहिए। श्लोक 12। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रिया उपवश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्म विशुद्धये। भावार्थ: उस आसन पर बैठकर योगी को अपने मन को एकाग्र करना चाहिए और अपनी इंद्रियों व मन की क्रियाओं को नियंत्रित करके आत्मा की शुद्धि के लिए ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। इसका उद्देश्य आत्मा को काम, क्रोध, लोभ जैसे विकारों से मुक्त करना है। स्पष्टीकरण: यहां ध्यान के मूल उद्देश्य की ओर संकेत है। आत्मविशुद्धि: केवल शरीर की स्थिति पर्याप्त नहीं, चित्त की एकाग्रता और इंद्रिय नियमन आवश्यक है। एकाग्रता ध्यान का मूल है और इसका फल है आत्मा की शुद्धता, जो अंततः ईश्वर साक्षात्कार की ओर ले जाती है। श्लोक 13। समम काय शिरोग्रीवम धारयन्नचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चाण्वलोकयन्। भावार्थ: योगी को अपने शरीर, सिर और गर्दन को सीधा और स्थिर रखना चाहिए। उसकी दृष्टि अपनी नासिका के अग्रभाग पर होनी चाहिए और वह चारों ओर न देखे, अर्थात बाह्य विषयों से मन हटाकर अंतर्मुखी हो जाए। स्पष्टीकरण: यह श्लोक ध्यान की शारीरिक मुद्रा का वर्णन करता है। समता और स्थिरता शरीर के माध्यम से मन को स्थिर करने में सहायक होती है। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि टिकाना ध्यान केंद्रित करने की पारंपरिक विधि है, जिससे चित्त विकारों से हटकर अंतर्मुखी होता है। श्लोक 14। प्रशांतात्मा विक्तभि ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्छित्तो युक्त आसीत मत्परः। भावार्थ: ऐसा योगी जो शांत चित्त, निर्भय हो, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हो और जिसने मन को वश में कर लिया हो, वह पूर्ण रूप से मुझ में तल्लीन होकर, मेरे परायण होकर ध्यान करे। यही सच्चे ध्यान योग की स्थिति है। स्पष्टीकरण: यहां ध्यान के मानसिक और नैतिक आधार बताए गए हैं। प्रशांत आत्मा, निर्भयता, ब्रह्मचर्य और ईश्वर में तन्मयता। जब साधक भय, मोह, वासना से मुक्त होता है, तभी वह ध्यान में स्थिर रह सकता है। ब्रह्मचर्य केवल संयम नहीं, बल्कि ऊर्जा को आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में लगाने की प्रक्रिया है। श्लोक 15। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमा मत संस्थामधिगच्छति। भावार्थ: जो योगी इस प्रकार निरंतर अपने मन को नियंत्रित करके मन, इंद्रियों और आत्मा को साधते हुए मुझ परमेश्वर में एकाग्र होता है,
वह मेरे साथ एक रूप होकर उस परम शांति को प्राप्त करता है जिसे निर्वाण या परम मोक्ष कहा गया है। स्पष्टीकरण। इस अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा योगी जो नियमित ध्यान करता है, संयमित चित्त रखता है, वह निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करता है। यह मोक्ष ही परम शांति है, जहां कोई दुख, जन्म मरण नहीं होता और जो भगवान की स्थिति के समकक्ष होती है। श्लोक 16। नात्यश्नतः तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। भावार्थ, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अत्यधिक भोजन करता है या बिल्कुल भी नहीं खाता, जो बहुत अधिक सोता है या एकदम ही नहीं सोता, ऐसा व्यक्ति योग में सिद्ध नहीं हो सकता। योग मार्ग में संतुलन अत्यंत आवश्यक है। स्पष्टीकरण। योग का मार्ग संतुलन का मार्ग है। अत्यधिक भोजन या उपवास, अत्यधिक निद्रा या जागरण, ये सभी मन और शरीर को असंतुलित करते हैं, जिससे ध्यान संभव नहीं हो पाता। इसलिए श्री कृष्ण ने संयमित जीवन शैली को योग के लिए अनिवार्य बताया। श्लोक 17। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भावार्थ, जिस व्यक्ति का आहार, विहार, व्यवहार, क्रियाएं, नींद और जागरण सब कुछ संतुलित है, वह योग में स्थित होकर सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। यह जीवन के हर क्षेत्र में मध्यम मार्ग का उपदेश है। स्पष्टीकरण। यह श्लोक योग की दैनिक जीवन में व्यावहारिक उपयोगिता को दिखाता है। केवल ध्यानस्थ होकर नहीं, बल्कि भोजन, व्यवहार और कार्यों में भी संतुलन जरूरी है। ऐसा योगी ही स्थायी सुख और दुखों से मुक्ति को प्राप्त करता है। श्लोक 18। यथा विनियतम चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। भावार्थ, जब साधक का चित्त पूरी तरह से नियंत्रित हो जाता है और वह सब कामनाओं से रहित होकर आत्मा में ही स्थित रहता है, तब उसे युक्त अर्थात योग में स्थित कहा जाता है। स्पष्टीकरण। यहां आत्मा में स्थित होने का अर्थ है आत्म साक्षात्कार की अवस्था। जब इच्छाएं शांत हो जाती हैं और मन भटकाव से मुक्त होकर आत्मा में लीन हो जाता है, तब साधक को युक्त अर्थात एकीकृत और स्थिर कहा जाता है। यह योग की उच्चतम अवस्था की पहचान है। श्लोक 19। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। भावार्थ, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा दीपक टिमटिमाता नहीं, वैसे ही जिस योगी का चित्त पूर्ण रूप से नियंत्रित है और जो आत्मा में ही स्थिर है, उसकी स्थिति भी वैसी ही स्थिर और अचल होती है। स्पष्टीकरण। यह एक सुंदर उपमा है। स्थिर दीपक की लौ की तरह मन भी जब किसी विक्षेप के बिना आत्मा पर केंद्रित रहता है, तब ध्यान की सच्ची अवस्था प्राप्त होती है। यह स्थिरता साधक की गहराई और एकाग्रता को दर्शाती है। श्लोक 20। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। भावार्थ, जब योगाभ्यास के द्वारा चित्त पूर्णतः शांत हो जाता है और साधक आत्मा के माध्यम से आत्मा का अनुभव करता है, तब वह परम संतोष का अनुभव करता है। यह आत्मा की आत्मा में पूर्ण संतुष्टि की स्थिति है। स्पष्टीकरण। यह ध्यान की चरम स्थिति है, आत्मा के द्वारा आत्मा का दर्शन। जब बाह्य विषयों से मन हटकर पूरी तरह अंतर्मुखी होता है, तब आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है। यही परम तृप्ति और आनंद है। निष्कर्ष। आज के श्लोकों का सार यही है कि ध्यान एक अनुशासित जीवन से उपजता है। जब मन को वश में कर इच्छाओं से ऊपर उठकर आत्मा में स्थित किया जाता है, तब साधक ईश्वर साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। ये भाग हमें ध्यान की तैयारी, उसकी अवस्था और उससे प्राप्त होने वाले शाश्वत आनंद की अनुभूति से परिचित कराता है। अंत में, यदि यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अन्य साधकों तक पहुंचाएं। हरि ओम तत्सत।